नमस्कार। उत्तराखंड में चौमास। उत्तराखंड में चौमास की बहुत अनूठी परंपरा है। उत्तराखंड में चौमास जीवंत है, नई गति दे दें। ये चौमास में वाड़ी सगोड़ी, खेती बाड़ी, गोर बाछरू, तीज त्यौहार, थौल कौथिक, यूँ सभी की जो परंपरा है वो ये चौमास है बहुत रंगीन बने दिन। बरखा का दीड़ों में जो हरियाली च और कई जगह जो धड़ों पड़ा छन, इंद्रधनुष दिखेना छन, वहाँ से एक ही रंगत और बढ़ जान। मौसम परिवर्तन होन, ये मौसम परिवर्तन में गर्म का बाद बरखा लग जाने तनी एक अलग तरह को जीवन शुरू हो जान। ई बरखा का दगड़ी हरियाली शुरू हो जान तो चौमास की जो शुरुआत वह खेती बाड़ी का दगड़ भी शुरू हो जान। एक दगड़ी रोपणे लगाने परंपरा हमारा उत्तराखंड में चौमास में चौमास की जो बन बानी का रंग छन यूँ रंगुत हैं देखना खुणी, यूँ रंगुत है समझना खुणे की लोग पूरी जतन से लगे रंधन और वे की समझ हैं अपना समझ का दगड़ जोड़ी अग्नि बढ़ोना रंधन। आज उत्तराखंड में चौमास ये विषय पर चर्चा का वास्ता हमारे दगड़ उपस्थित छन कुमाऊं का वरिष्ठ शिक्षाविद श्री कृपाल दत्त भट्ट जी। भट्ट जी, आपको स्वागत है, आपको हार्दिक अभिनंदन। इस चर्चा में उत्तराखंड की धरती का स्वनाम धन्य साहित्यकार और संस्कृत कर्मी डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी। हटवाल जी, आपको स्वागत है, आपको हार्दिक अभिनंदन है। चौमास की जो परंपरा है उत्तराखंड में हम देखते हो तो सबसे बड़ी बात कि हमारा जीवन से जुड़ी जो खेती बाड़ी की परंपरा है वो चौमास में बहुत ही सुंदर ढंग से उठत है। तो खेती बाड़ी की जो परंपरा है डॉक्टर हटवाल साहब, कई ढंग से हम खेती बाड़ी थे अपना ये चौमास में देखते हो? हाँ, सबसे पहली तो चौमास की शुरुआत आषाढ़ की संक्रांति बैठी मानी जाती। आषाढ़ सोन भादो असूज जी 4 महीना कुछ वर्षा काल ये ते चौमास बोलता जी। और चौमास में उत्तराखंड में चैत बैसाख जेठ तक साटी कोदो झंगोरू कौनी ये वाली फसल बूतदा जी। और चौमास का अवसर पर ये जो थोड़ा बहुत ये ना पैदा हुआ था ये। और ये अवसर पर सबसे बड़ू काम जो उत्तराखंड का पहाड़ों में हुआ वो साटी की गुड़ी। चौमास का शुरुआत में वर्षा ऋतु की शुरुआत में साटी की गुड़ी लगी ने बहुत ज़्यादा। झंगोर में हलचिरू लगोन। फिर जब बरसात थोड़ा बहुत शुरू हो जाए तो सबसे बड़ू काम जो अभी सिंचाई की व्यवस्था चाहिए तो रोपणी लगने की बहुत बड़ी परंपरा है। खेतों में कई तरह को काम गुण न्यल और मयो लगोन, रोपणी की परंपरा और बहुत सारे मतलब कृषि कार्य जो खूब काफ़ी कोदमदन अवदेड़। तो ये किस्म को कृषि को कार्य चौमास का शुरुआत में पूरा उत्तराखंड का पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छू तरीके से हुआ और ये परंपरा है। जब हम जौनसार बाबर की तरफ जाऊँ तो उन्हें दुबड़ी नुनाई त्योहार ये मौसम में मनाए जंदन। और जब हम कुमाऊं की तरफ आ जाना तो भट्ट साहब जो हुड़के बॉल की परंपरा है, खेती का दगड़ हुड़के बॉल की परंपरा है, अजगाल वह परंपरा भी देखने को मिलता और लोग हुड़के बॉल का दगड़ खेती काम का नारंदन वह कई ढंग से अग्नि बढ़दान वो खेती काम में। हाँ गणिजू, मैं हुड़की बॉल है पहली अगर थोड़ा जेठा फिर बात करूँ और ख़ास तौर पर यो साल है जी तो इस लगनों से जाने क्या कलयुग अगो एकदम भयंकर तपन और लोग तड़फन पड़ गया थी। और आज जस के बारिश शुरू है तो इस लागो अब एकदम सत्युग और राम राज्य हो जी। तो आज तो ये मैं विशेष तौर पर आषाढ़ शुरू आषाढ़ महीने में लास्ट में 9 दिन पहले हरियाव बड़ रिवाज छो कुमाऊँ में शायद गढ़वाल में रहने में ज़्यादा लगी समझनू। तो 10 दिन हरियाव काटी जा तो ये उपलक्ष्य में 10 दिन जब हरियाव काटी तो दरमियान नामतिन चली बेटी सब आशा में रोनी कि हम आप मैथ में जौन भाई बनिया दे मिलोन आप मैं बाबू दे मिलोन आप हम बचपना दगड़ुआ दे मिलोन ये बड़ी भावना रोन चली बेटिया में। तो यह मौके पर बच्चों ब्याही नंतना गणी विशेष रूप में ध्यान लो कि मैं मैथ जोन और हरियाव त्यार खोल मगर दाम दक्षिणा वो सब चीज़ हल। तो हरियाव दिन जैसे खूब किस्म किस्म में व्यंजन बनाई जानी जी, खास तौर पर खीर पुआ दूध क्या हो किस्म चीज़ बनाई जानी जो नंदना का बहुत प्रिय हूँ।
तो ब्राह्मण बोले बे प्रतिष्ठा करकुरी बेर तो यस लागू नंदना फार्मा हरियाव धरी बे गाँव पड़ोस में सब इष्ट मित्रों को दी बेर यह महसूस हो जानी क्या एक विशेष अनुष्ठान बात को कन्या गौरव पूजन होना तो घर घर गाँव में सब जगह एक दृश्य का देखबे सब हृदय द्रवित है जाए एकदम। तो एक अलावा जो पहल दृश्य बारिश हूँ तो देखिए तो लागू जानेगा कोई वेद पाठी ब्राह्मण जो छू नमो हिरण्य बाहवे दिशांच पते नमो नमो इस किस्म पाठ होना इस किस्म दृश्य का देखिए मनोहारी दृश्य उपस्थित है हमारे सामने में। और साथ साथ लागू जानेगा सरमूला जो धारा छन और अलखनंदा जो सहस्त्र धारा छन हमारे छतम बटी धरती में होना है यह अनुभूति हूँ। और उस सब दृश्य को देखिए हम आत्मविस्मृत अवस्था आप आज मनुष्य भूल जाएं कि हम कहाँ से कैसे हम के कदू परेशानी देखी कदू कष्ट देखा कदू गर्मी में कदू तपन सहन करी तो ये इस किस्म सब आदमियों को भूल भी आत्मविस्मृत अवस्था में प्राप्त होता है जिसके कोई योगी शायद अनुभव करनल। तो यस मेरा अंदाज छू। तो ये दर माने जो छू हुड़की वाला कुमाऊं क्षेत्र में शायद गढ़वाल मिलता आशीर्वाद हम यात्रा सोचूँ मेरे वहाँ कृषि क्षेत्र में देखी थे। हाँ थोड़ा बहुत अच्छा हुड़की वाला रिवाज गीत लगाना अच्छा हुड़किया बोलते नहीं बोलता लेकिन कखी कखी गीत लगाना परंपरा आपका योते गीत परंपरा विशेष हुड़किया बोलनो कुमाऊं तो बहुत ज़्यादा ही एक हुड़की बोले फिर मतलब कुछ लोग महिला लोग से एक साथ काम करते थे तो बल्कि वहाँ तो मडू गोड़ मिले और रुपये मिले दिए जगह हुड़की बोल लोग और खूब गाँव लोग अल्टो पल्टो कर फिर अपन आपस में काम करते थे। बड़ी रसमय वातावरण है जहाँ सब आदमी अपन को घर छू कहाँ छू के पतन से सब हम एक परिवार छो सारे गाँव एक परिवार रूप में रहते थे वो कार्य अपन काम करनी न्योन यानी रोप लगाउँ छु मडू गाउँ छु सब काम मिलजुल बेर करनी तो एक मनोहारी दृश्य में देखने को भल लागू। अगर आप पसंद करो तो मैं थोड़ा एक तुलसीदास जी एक सुंदर रचना आप ये प्रसंग में बड़ी याद हो मगर नदी उमगी अम्बुधि कहूँ जाई नदी उमगी अम्बुधि कहूँ जाई संगम करहि तलाव तलाई। इस प्रकार जो तुलसीदास जी जो अनुभव करो वो हमको भी बात अनुभव हो। बहुत बढ़िया। तो हुड़की बॉल में एक हुड़की बॉल पेशेवर एक आदमी हूँ जो हुड़क बजाना बड़ा अनुभवी हूँ बात और वो गायन में बड़ा भल अनुभव हूँ और महिलाओं तक उन्हें तालमेल बड़ा सुंदर ढंग हूँ अपन कार्यक्रम में प्रस्तुत करनी तो महिला लोग में खूब मतलब एक हृदय पक्ष लोग बिल्कुल प्रभावित हों और मस्त है बेरू वो काम कदू काम करते हैं अंदाजा नहीं हम लोगों तो ये योग कर्मसु कौशलम को नहीं जैसे संस्कृत में अगर कही जाओ तो उस किस्म अनुभूति महिलाओं लोगों को हों। और साथ साथ में अगर आपको राय दे तो मैं आपको एक गीत ले सुना हुड़की बोलो छोटा सा गीत एक प्रसंग आप सामने धंडू बरमावे नैनीताल ठंडो पानी बरमावे बिनती कपिल कसिक बरमावे नैनीताल ठंडो पानी बरमावे बिनती कपिल कसिक। इस प्रकार से यह प्रकार बहुत किस्म किस्म गीत जो सन दिन भर महिला लोग गाते रहो नहीं और लोगों को मस्ती रहो पतलन चलने को तो काम हम दिन भर में कर लो यह प्रकार हुड़की बॉल एक स्थिति रहूँ जी। यह हुड़के बॉल की अपन पानी थे बात करी कि जब बरसात हों तो बणदरियों को जो पानी चापन वाल की अलकनंदा की सहस्त्र धारा ये पानी का प्रति जो देवत्व को भाव वो हमारा साहित्य में लोक में विराजमान जब हम वे पणधरियों का बीच वे सुंदर मौसम में चौतरफी हरियाली का बीच अपना घर गाँव जने देख दो और अपना गोर बाछरू की तरफा देख दो तो गोर बाछरू की जो परंपरा है हटवाल साहब पशुपालन की जो परंपरा है कई जगह मरुड़ियों में जाने परंपरा तो वही दौरान कहीं खरक में जाने परंपरा कहीं गोठ लगाने परंपरा ये चतुर्मास की जो ये परंपरा है तो जो मरुड़ियों में जाने परंपरा है क्या परंपरा है। हाँ वो अभी जन कृषि की बात करी इससे पहले तो कृषि से जुड़ी परंपरा चाहिए चौमासा का अवसर पर बरसात का अवसर पर मरुड़ा जान छप्पर छानी बुग्यालों में जान और गोठ लगोण की परंपरा तो गढ़वाल में कुमाऊं में भी अलग अलग क्षेत्रों में भले ही अलग अलग नौ से पुकारेंद यू अलग अलग नौ से जाने लेकिन ये में वन यन से कि मतलब छप्पर छानी में लोग जाना अपना गाय गोर बछड़ा भैंसा लिए के
हमारा ये तरफ चमोली में मरुड़ा बनाते ये थे, मरुड़ा भैंसा भूसा लेके लोग मरुड़ा चले जान 2-3 महीना तक रंदा, क्योंकि घास वगैरह अच्छू घास को बुग्यालों में। और यन भी मान्य है कि ये अवसर पर अगर मरुड़ा चले गया, बुग्यालों में चले गया, तो भैंसा गोर अगर तो 2-3 महीना तनुल चौरेली तो पूरा साल भर तनारी जो चीज़ तनार स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहनी, दूध भी बढ़िया दिया से हेल्थ अच्छी रहनी। आपका ये तरफ तो गोट लगोड़ की परंपरा, खेतों में गोर भैंसा सब ले जाना। हमारे ये तरफ छप्परों में भैंसा वैसा लेके छप्परों में चले जाना। और सबसे बड़ी चीज़ जो 4 महीना जो बाखरा लिए के जाना बुग्यालों में पालसी लोग तराई भाबर बैठी। और अब तो खैर तराई बाबर मन नहीं जाना लोग, लेकिन अपना गाँव में जनारा बाखरा वगैरह सीजन चौमासा का अवसर पर नीतिमाणा का बुग्याल और जो भी बुग्याल मतलब टीरी में पवाली कांठा वगैरह यथ जो अलकनंदा घाटी में मनपाई बुग्याल वगैरह, तो बाखरा लिए के 4 महीना बाखरा द्रोणागिरी सब तमाम बुग्यालों में तो 4 महीना बाखरा जो है तो बुग्यालों में चरोना। और यन मान्यता है कि अगर 4 महीना 2-3 महीना बुग्यालों को घास बाखरों खाए ली तो पूरा 9-10 महीना बहुत अच्छी तनारी हेल्थ भी बोली, बच्चों ऊन भी दो नसीब, बच्चा फलन फूलना। तो चौमासा में बिल्कुल उत्तराखंड को जो बाड़ी सगवाड़ियों में साग भुजी वगैरह झाल मतलब 3 काकड़ी मुंगरी को टेमे चौमासा फल फूल आड़ू टिमुला ब्योड़ू किरोड़ हिसोल यो। तो ये चौमास को जो कृषि और पशुपालन की दृष्टि से ये संपन्नता को संपन्नता को समय ये से ये उन्हीं चौमास को जो अंतिम 2 महीना हुआ ना, अंतिम 1 महीना हुआ, ये तो सर्द ऋतु भी बोल रहा, अनेक तरह की चीज़ उत्पन्न हुई। तो आर्थिक दृष्टि से कृषि का दृष्टि से ये चौमास बहुत एक संपन्नता लेके भी उत्तराखंड में। तो ये जो हमारी अगर आप पशुपालन की बात करना चाहते तो दगड़ा दगड़ी जो बलदूत है अंधेरी दिनों के टाइम ये हूँ चौमास। हाँ यो छेचिया परंपरा अब शायद ज़्यादा नहीं, लेकिन एक जमाना में जब हम लोग बचपन में तो हाँ तो 2-3 महीना 1-2 महीना ये सोन वादों का 1-2 महीना बलदूणी बिल्कुल साड़ी का भीतर अंधारा मधन अच्छा तक के उन घास पानी वगैरह सब दिए के तो 1-2 महीने बाद जब भैर होना चाहिए कि स्वास्थ्य वगैरह तो हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, कलर खिल जाना चाहिए। तो ये परंपरा से ये तरह की भी परंपरा है। शायद वे की वजह यह रहे होले कि जो किसानी का ना छन जो बलदू फरे निर्भर छन आज उही बलदू का पीछे जो खेती करन तो थे ईद का सुंदर ढंग से रखने की जो परंपरा रहे होली। हम जानो कि ये चौमास में जो साहित्य उत्तराखंड की धरती में चौमास में साहित्य भट्ट साहब जो साहित्य जो गीत रचे गे नी जो लेखन हुएगे खूब बढ़िया ढंग से गीत कविता खूब चौमास पर है पूरा लिखवारों लिखनी साहित्य की क्या परंपरा च चौमास पर जी चौमास पर तो विशेष रूप पर हुड़की बॉल मैं ज़्यादा मानता छूँ जी। और साहित्य क्षेत्र में सिर्फ चौमासा वर्णन जरा कम कर रहा हो जाता है मैं समझूँ। अच्छा हाँ कुमाऊनी साहित्य में जी ज़्यादा मैं जानकारी छूँ, लेकिन हुड़की बार और लोकगीत जो छू वो बहुत बसी हुई है एकदम उन पर तो महसूस हो कि हम एक छोड़वे जाऊँ एकदम बिल्कुल आनंद मग्न है जहाँ कोई चाहे वो बोली भाषा का समझनी हो या नहीं समझनी हो हर आदमी मस्त है जहाँ। तो एक चौमास में तो विशेष रूप पर हुड़की बॉल विशेष परंपरा हाँ, तो जो वही बात कि जो हम बात करना चाहूँ कि उत्तराखंड की धरती में जो हमारा लोक को जो साहित्य जो मूल रूप से जो गीत छन वो छन वो लोक का गीत उभरी कंदन उठी कंदन और शायद सबसे ज्यादा गीत भी चौमास में रचे गए नहीं उत्तराखंड की धरती में। जब हम जगतों की खुद एड़ गीतों की परंपरा कोई एड़ी लो की तो वे टाइम पर है हमारा लोक में ये गीत कहें चाहे कि जब कोई लोग जान छाती का लगता है को डर कुछ वातावरण हो न्योली न्योली कुमाऊनी में को न्योली वो तो खुद एड वे बच्चो हाँ जी। तो अगर आप आज्ञा जैसा में एक लाइन बिल्कुल बिल्कुल यो बाशो घुगुतीरो झूम मेरो मैता को दे सारूम झूम यो बासो काटी खाछ यो गाळको सिसाट
आइलनी देखिनो यो बाटो यो बासो। अगर बारिश से बौछार बनाए रहे, अगर हम गाँव जानी जंगलों में और वहाँ इस किस्म की अनुभूति होगी, आलिम मस्त गायन करो, न्योली गाओ, तो धरती में जो स्वर्ग अनुभूति हो इस किस्म में बिल्कुल वही हम बात करना चाहूँ। क्या उत्तराखंड की धरती में चौमास में जो साहित्य की परंपरा, इतना समृद्ध परंपरा थी जय को अपन एक में गायन करी। डॉक्टर साहब भटवाल साहब की हमारे यहाँ जो साहित्य रचे गए, जन हम बात करना चाहे कि जब कुयर बछरू का, घसेनियों का, गुएरू का गीत के कुयर लोग और डेर लगनी का लगता है को वातावरण में होता इन भी गीत गुएर गान है कि कुयर दादा फटे जा तेर बेणी की अंगुल कटी जा फटे जा, माने अपना जो संदर्भ चन कुयर से जोड़ी कर वैसे निवृत्त होने की जो परंपरा है वह हमारा गीत में मौजूद है। आप उत्तराखंड की धरती में चौमास का साहित्य थे कन जगदन चौमासल जो जी बस क्यालल जी बरखा ऋतुल जी बहुत सारा गीतों ते पैदा करी जी, वनस्पति का साथ, घी दूध का साथ, कृषि का साथ, बाड़ी सगवाड़ियों में काखड़ी मुंगरी का साथ, चौमासा जो गीत भी उगाया चौमासा गीत हजारों का संख्या में आप सिर्फ लोकगीत ना जी और परिनिष्ठित साहित्य भी जी जो लिखित साहित्य जे आज का आधुनिक कवि जो लोग है ना यनुल भी चौमास में बरखा ऋतु में बसक्याल में बहुत सारी रचना लिखी। गढ़वाली कुमाऊनी में ही ना हिंदी साहित्य में भी आप ये देखा कि चाहे कालिदास से लेकर के कालिदास को मेघदूत और वर्षा ऋतु से उत्पन्न एक रचना से वर्षा ऋतु को सौंदर्य मेघदूत आपका सुमित्र नंदन पंत से लेकर के चंद्रकुंवर बरतवाल तक मेघ गर्जा गिरी उपल से गिरी वर्षा चंद्रकुंवर बरतवाल वर्षा ऋतु पर बसक्याल पर बहुत सुंदर रचना चंद्रकुंवर बरतवाल ने लिखी। सुमित्र नंदन पंतल बरसात पर बहुत अच्छी रचना। गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषा का कवि मेरे ख्याल में मैं तो यन लगा था कि शायद कोई कवि बोलूँ जेल बसक्याल पर सोन भादो पर नीलिखी हो या जे की रचनाओं में बसक्याल को वर्णन नहीं आई हो और वर्षा ऋतु को वर्णन नहीं हो, जे की रचनाओं में कुएड़ी नहीं लो की हो, जे की रचनाओं में जणमण दणमण दणमण बरखा नहीं आई हो। तो ये बरखल जो हमारा अंदर का भाव, कवियों का, रचनाकारों का अंदर का भाव बहुत उद्दीप्त करे जगाया नारायण सिंह ने की बहुत सारी रचना बरखा की रचना और भी बहुत सारा कवियों जो बरखा ऋतु में अनेक रचना पैदा सो करी हिंदी में भी और गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य में। और बाजूबंद की जो परंपरा चे वे में तो बहुत सारा गीत हम बस गाल पर मिल देने की जो एक गीत वे पर था कि हे ओ बरखा चौमासी बण घीरे कुएड़ी मन घीरे उदासी। बहुत बढ़िया। तो वो जो बरखा का जो गीत छन जो बसगार को जो साहित्य छे वो उद गए समृद्ध उद गए रंगीलो जत रंगीलिया धरती छे। खुदेड़ गीतों में आप ये देखा खुदेड़ गीतों में अधिकांश बरखा को कुएड़ी को कुएड़ी लोकड़ को जिक्र मैं तो नहीं दिखण को कुएड़ी का लगन से मैं नहीं दिखण को जिक्र से बढ़ता। तो बरसात बरखा ऋतु ना चाहे वो न्योली वो कुमाऊं की गढ़वाल का खुदेड़ गीत वो ये सब जो बरसातल पैदा करेगी। खुदेड़ माने ही न्योली हुआ जी न्योली हुआ या खुदेड़ जी बोली का अंदर बस। तो ये बरसात ऋतु में जो हम ये देखते हैं कि हमारा तीज त्योहार भी बहुत छन, थौल कौथिक भी बहुत छन, ये की पूरी परंपरा छन। ये पूरी परंपरा जब हम हरेला की बात कर दो तो हरेला की जो महत्वपूर्ण परंपरा ये थे कई ढंग से वह को लोग महसूस कर दे। अच्छा क्या परंपरा थे हरेला की? हाँ हरेला तो ऐसो मैं समझो तो ऐसे कि एक तो अनुष्ठानीय हरेला हूँ जगह अशोदा नवरात्रि में और चैदा नवरात्रि में करनी लोग बाग अनुष्ठान करनी
और जो सोना भेड़ो जो हरिया हो एक पैठणी तो उमें प्रकृति देवी पूजन करी जाम मान्यता छे। हम प्रकृति जो प्रकृति हम सब कुछ जना है तो हम एक घर में एक छोटे प्रकृति एक छोट रूप बड़े आप घर में एक पूजन करवे उगवे सुंदर भाई आरती और अक्षत पिछा पिठा चंदन वगैरह कर करवे फल चढ़ेवे विधि विधान पूजा करवे ब्राह्मण बुलेवे दक्षिणा देवे चली बेटियाँ गाने दक्षिणा पानी करवे तो हरियाओं काटिवे सब लोगों को सब मस्तक में बड़ा प्रेम पूर्वक धारण करनी और आप इष्ट देवता मंदिर में लगो चढ़ेवे फिर बाद प्रसाद करो वितरण जो लसू त्यार ब्यार जो चली बेटियाँ का देवे इष्ट मित्रों को देते हुए पड़ोसियों को देते हुए ये सब काम हो। अब ये हरेला का गिड़े अब हरेला है धरती से जोड़ी का धरती की हरियाली से जोड़ी के पेड़ लगाने की परंपरा और सरकारी स्तर पर भी लगातार की हरेला का दिन पेड़ लगा यह परंपरा चली थी। लेकिन जब हम लोक की बात कर दो लोक में हरेल ये चतुर्मास का चौमास के यूँ परंपराओं में नंदा का अनुष्ठान की जो परंपरा है वो पूरा पहाड़ में वो क्या परंपरा है? अब अभी आप जब उत्सव मेले की बात करें ना तो मैं थोड़ा सा ये बारे में बताऊँ चलूँ कि आप चौमास का 4 महीना देखा आषाढ़ सोन भादो और असूज तो आषाढ़ की संक्रांति बैठी उत्सव शुरू हो जाए। आषाढ़ की संक्रांति आषाढ़ त्यौहार हुए हमारे ये तरफ घोला त्यौहार भी बना। अच्छा घोला माने मिर्ग वगैरह तो ये में जो आटो को मिर्ग बनाने परंपरा। अच्छा हाँ तो तेका बाद जो सोन की संक्रांति जो कि अभी हरेला का रूप में भी मनाए नहीं और ये तय हम मेलमुंडिया संग्रांड भी बना ये दिन जो साठी का क्यों में म्योलू की फांगी लगाने की परंपरा है। अच्छा हाँ सोन की संक्रांति होनी। अच्छा और मेलमुंडिया संक्रांति भी बोल रहे थे और राई त्यौहार भी बोल सावन की संक्रांति है। बाकी आप ये देखा कि सोन और भादो ये दुई महीने यंचो तो ये में दुई तो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार भी ये भी होता रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तो पूरा देश में तो मनाए रक्षाबंधन जन्माष्टमी लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों में एक अलग तरह की आंचलिक विशेषता का साथ रक्षाबंधन और जन्माष्टमी मनाए। रक्षाबंधन का अवसरों पर आपको पता है कि देवीधुरा में जो बगवाल बनी और ते का अलावा उत्तराखंड में कई जगह कई तरह का मेला बना रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का अवसर को मेलों को आयोजन बना। दयारामा मक्खन की होली खेलना नुणाई कुकौती को वगैरह और अब और ये के अलावा बहुत सारा त्यौहार ये सोन भादो का ते पर आयोजित हुआ पूरा उत्तराखंड का पहाड़। अब नंदा की परंपरा पर भादो का महीना लगभग अष्टमी जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि ये अवसर पर पूरा उत्तराखंड में लगभग षष्टमी खष्टी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं तक नंदा का उत्सव संपन्न करने की परंपरा। नंदाष्टमी वो नहीं परंपरा नंदा अष्टमी बोल देते थे जो भादो महीने की अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी ते नंदाष्टमी बोलना जी पूरा उत्तराखंड में नीतिमाणा से लेकर के और मुनस्यारी तक पूरी बेल्ट में जगह जगह जो नंदाष्टमी का अवसर पर नंदा का उत्सव बना। सब जगह उत्सव अलग अलग नौ से जाने ना जन हमारे ये तरफ नंदाष्टमी का उत्सव कखी नंदा पाती कखी नंदा का कौतिक नंदा कौतिक ये तरह से नौ अलग अलग से और उन्हें नुणाई जौनपुर की तरफ जौलत उन्हें नुणाई वो तो भादो का महीना वगैरह नुणाई का तो भी नंदाष्टमी में नोड़ जी वो भी नंदाष्टमी आपका ये तरफ पाती वगैरह ये अवसर पर नंदा पाती। हाँ नंदाष्टमी की परंपरा बहुत विविधता चाहिए माँ जन चमोली और ये तरफ जो नंदाष्टमी की यात्रा करना जो वार्षिक जात वानी जन राज जात 12 से अधिक वर्षों में मनाई तो लोग जात हाँ नंदाष्ट राज जात भी जो ये चौमासा का मई वंद भादो का महीना अष्टमी होनी राज जात संपन्न होनी जैसे पहली यात्रा होनी। बाकी जो वार्षिक जात नंदाष्टमी की यात्रा
भी ये नंद अष्टमी की थी कखी सप्तमी अष्टमी लेकिन अवसर युवन नंद अष्टमी की यात्रा हर वर्ष कुरूड़ में और बाकी गाँवों बैठी नंद अष्टमी की परंपरा डोल यात्रा की परंपरा डोली यात्रा की नंदा की डोली कुरूड़ बैठी तो हर साल दुई डोली जो वैदिनी बुग्याल हर वर्ष बाकी 12 साल में सोचा एक आप बताना चाहिए ना जो डोली की यात्रा है ना एक और यात्रा जैसे डोल यात्रा का नाम से जाने जा कि जो भादो का महीना जो यात्रा चलदन जन पौड़ी की तरफ देखदा हम लोग उन्हें बट जो यात्रा चलदन प्रयागो की तरफ ऊ थे डोल यात्रा बोल स्नान का वास्ते चलन वाली डोल यात्रा वहां में डोली नहीं है पर वो यात्रा डोल यात्रा जी तो ये तरह की यात्रा और बाकी जो सोन का महीना का जो सोमवार ये सोमवार होनी जो भी शिव जी का मंदिर बोला तो सब जगह छोटा मोटा मेला लगा मेला लगाने में तो हमारा पहाड़ का लोग बहुत मतलब उत्सुक रहना शायद प्रकृति का बीच रहना तो उत्सव धर्मी मतलब 2-4 लोगों का बीच भीड़ में अच्छो लगन हमेशा एकांत में रोड वाले लोग जब कभी भीड़ बड़ा का जलेबी वगैरह नया कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा लगा तो चुचियन अवसरों पर मेला देवी दूरा को आपको भगवाल हिल यात्रा भी चौमासा की बहुत पिथौरागढ़ में सोर घाटी में जो बहुत महत्वपूर्ण उत्सव तो नंदा की परंपरा पूरा उत्तराखंड में चौमासा का में भादो का महीना अष्टमी के तिथि पर बहुत विविधतापूर्ण तरीके से संपन्न होती और ते के अलावा कई मेला कई उत्सव बहुत सारा उत्सव पूरा उत्तराखंड में छोटा मोटा पूरा ये सोन और भादो का महीना संपन्न होता। यही दौरान जो घी त्यारान भट्ट साहब कुमाऊं में घी त्यार की जो परंपरा वो क्या है घी त्यार गणजू इन दिना धिनाई पानी खूब इफरात रहूं भादो का महीना तो संग्रांत घी संग्रांत भादो हमारे घी संग्रांत एक ही बात को जी बोली थोड़ा सा अंतर मगर घी संग्रांत और घी संग्रांत चाहिए लोग तो भदो भेड़ा एक पैठ हूँ त्यार मनाई जा और पहल ब्याह कहीं कहीं पहल ब्याह होना घी खाना रिवाज हो अलग से घी टणक भी फर्स्ट क्लास हो बड़ा स्वादिष्ट जो घी खूब कस भी गर्म कर भी रड़ा लगे या कचौरी हचे बड़े भी में डाल भी हो डोब बेरों को खाई जा बिल्कुल स्वादिष्ट होने ताज घी हूँ तो स्वादिष्ट लहूँ और विशेष तौर पर भदो भेड़ा एक पैठा दिन जो खीर बनाए बेरों में सुंदर में ताज घी टणकट बेरों को डाली जाओ तो एक प्रसाद मानी जाओ बहुत शुभ मानी जाओ और इन दिना धिनाई पानी के लिए खूब इफरात रहूँ गोर भैंस बेरोनी खूब इफरात रहूँ तो लोगों को बड़ा आनंद हो मिल पदार्थ से मिल जानी और आपस में मिल बांट भी आनंद ले सब लोग इष्ट मित्र लोग बहुत बढ़िया। ये रंगीनी का बीच ये चौमास की ये खूबसूरती का बीच जो आफत जैसे हम आपदा का रूप में जन दो डॉक्टर साहब की क्या चाहिए इसी तरीके से कई ढंग से हमने जात पा सकते न्यूनीकरण कन हो सकत। अब देखो अभी चौमासा माँ जो उत्तराखंड की पहाड़ों की एक खूबसूरती रंगीन भटजिल भी बताई आपल भी बताई इतना मतलब खूबसूरती रहनी पूरा पहाड़ों में संपन्नता खाणु प्योणु फल फूल साग सब्जी लेकिन ये का बीच एक सच्चाई आज का समय में बरसात का समय पर आने वाली आपदा बीच पिछला कई वर्षों में हम लोग ये काफ़ी झोलना और हम तय ये संपन्नता का बीच ये खुशी और ये उत्सव और मेलों का बीच आपदाओं को लेके भी बहुत जागरूक रहना बहुत जरूरी बरसातों में जो भूस्खलन होना जो नदियों में बाढ़ आ जानी ये बाढ़ भूस्खलन जो कुछ बीमारी बरसाती बीमारी बनी पर असल में पहाड़ों को जीवन पहली इतना एकांत और इतना खूबसूरत और इतना आपदाओं से त्या ज़्यादा नीचे आपदा बीमारियों से त्या ग्रस्त नीचे लेकिन धीरे धीरे होनी चीज़ तो बरसाती बीमारियों का प्रति बरसात में स्वास्थ्य का प्रति भूस्खलन का प्रति बाढ़ का प्रति बहुत सचेत रहना बहुत जरूरी है ये कि जानकारी होना बहुत जरूरी है प्रत्येक गाँव ये जानकारी होना बहुत जरूरी है आज की डेट में हमारा यो तरफ के तरफ भूस्खलन वन कबारी नदी जो कनेक्ट गदुरु कत्या बढ़नु ये का प्रति चेतना भी बहुत जरूरी है आज के समय में। या चौमास की परंपरा उत्तराखंड में चौमास जतगा खूबसूरत अब उदगे डरावनो भी लगत कई बार लेकिन हम चितल रोला ये खूबसूरती भी बरकरार रही और आपत से भी बचा रोला। आज को ये कार्यक्रम में आपन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल साहब श्रीमान कृपाल दत्त भट्ट जी आपन ये कार्यक्रम में कि हम थे बहुत सारी जानकारी हमारे सुनदरों तक पहुँचे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कह कार्यक्रम संपन्न हो आप सब थे प्रणाम नमस्कार।
हमारी बाटी पानी